गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक जो चल रहा था आर्टिकल्स, उसी से रिलेटेड आगे आज अपन पढ़ेंगे। आर्टिकल में डेफिनेट और इनडेफिनेट दो टाइप्स के आर्टिकल हमने पढ़े थे। आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें इनडेफिनेट आर्टिकल में अपन ने पढ़ा था इनडेफिनेट आर्टिकल में अपन ने पढ़ा ए और एन का यूज, और डेफिनेट आर्टिकल जो है वो है द। तो ए और एन का यूज अपन पढ़ चुके हैं। द का यूज अपना चल रहा था, जिसमें कुछ नाम से अपन ने कल लिखे थे कि भाई किन के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। अब देखो, उसी के नाम को ही कंटिन्यू करते हुए कि भाई कल के आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट जो भी हो वो आप लगा देना। उसमें जो है किसी के नाम से पहले तो कोई कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज है उनके नाम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द आता है। फॉर एग्जाम्पल द यूएसए, यानी ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुछ स्टेट्स का एक जो यूनियन बना हुआ है उसको कहेंगे। उसी प्रकार से द यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। द यूएसएसआर जो 1991 से पहले रसिया था, सोवियत संघ जो रूस था वो। इसके अलावा जो है द हेग, जहाँ पर जो है क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जहाँ पर है, वहाँ उस जगह को भी जो है द हेग के नाम से जाना जाएगा। और नीदरलैंड, द नेदरलैंड्स, ये कुछ कंट्रीज है जिनके पहले आर्टिकल द लगता है। इसी तरह अपने जो इंडिया का जो पंजाब, इससे पहले भी द लगाएंगे, क्योंकि ये 5 नदियों से मिलकर बना हुआ क्षेत्र जो है वो पंजाब कहलाता है। तो ये तो हो गया कि भाई किसी के नाम से पहले, तो किन के नाम से पहले। इसमें अगला जो है कुछ अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्रों के नाम से पहले भी क्या लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल। द पियानो, द वीणा, द सारंगी, एटसेट्रा, ये वाद्य यंत्र। इसके बाद देखो, अगर किसी म्यूजियम, लाइब्रेरी आदि का नाम जो है उनसे पहले भी, जैसे अपने जोधपुर में है द सरदार लाइब्रेरी, ठीक है। उसी प्रकार से कोई म्यूजियम को द गांधी म्यूजियम, तो इनसे पहले भी अपना डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अब देखो कुछ नाम जो है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, होटल्स, रेस्टोरेंट, आगे थिएटर्स जो है, इनके नाम से पहले भी जो है डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। द उमेद पैलेस होटल का नाम हो गया। उसी प्रकार से द ग्लोब थिएटर, तो ये थिएटर का नाम हो गया, होटल्स का नाम हो गया, इनके लिए भी डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। इसके अलावा जैसे कुछ क्लब्स है, क्लब बना हुआ है, तो क्लब के नाम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। जैसे अपना द रोटरी क्लब, द सरदार क्लब,
ठीक है, तो इनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर बॉडी पार्ट जो है, इनसे पहले अगर कोई प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं तो इनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही कॉट मी बाय द आर्म, बाय द आर्म, उसने मुझे मेरी बाह से पकड़ा। ठीक है, सी वुंडेड इन हिज लेग, इन द लेग होगा या इन हर लेग होगा, इन द लेग। तो या तो पॉसेसिव प्रोनाउन यूज करते हो तब तो वो आएगा, नहीं करते हो तो यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें समझ में। इसके अलावा देखो, अगर होल फैमिलीज की बात कर रहे हैं, कुछ फैमिलीज है जैसे द गुप्ताज, द शर्माज, इनसे पहले भी द का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये तो अपने नाम वाले टॉपिक है भाई, इनके नाम से पहले अपन डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, और इनके अलावा, नाम के अलावा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, ये अपन आगे देखते हैं। ये देखो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होता है पता ही होगा आपको भाई। एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले जैसे द टॉलेस्ट, द हैप्पीएस्ट, द बेस्ट एटसेट्रा, इनसे पहले जो है वो किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो है कुछ एडजेक्टिव्स जो है, एडजेक्टिव्स जो है उनका प्लूरल नाउन की तरह यूज हो। प्लूरल नाउन के रूप में अगर एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं तो भी अपन डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ देखो, पुअर और रिच दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव्स हैं कि भाई अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो रिच जो है, यहाँ रिच के बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो ये एडजेक्टिव ही प्लूरल नाउन का प्रयोग करता है, सभी रिच के लिए ये यूज होगा। उसी प्रकार से पुअर जो है ये भी एडजेक्टिव है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सारे पुअर कम्युनिटी को जो है बता रहा है। तो ये है एडजेक्टिव, लेकिन इनका यूज जो है इस वाक्य में किस रूप में हुआ है, प्लूरल नाउन की तरह हुआ है। तो इनसे पहले भी अपन डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा देखो कुछ चीजें हैं जो है, जैसे नंबर होते हैं, तो ऑर्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है कोऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर जो है उनसे पहले अपन डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल नंबर कौन से, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसमें द फर्स्ट, द सेकंड, इसके अलावा द नेक्स्ट, द लास्ट एटसेट्रा। ये जो नंबर है इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग अपन करेंगे। इसके अलावा देखो कुछ कॉमन नाउन जो है उनके साथ, वैसे कॉमन नाउन के साथ क्या ए और एन लगता है, लेकिन कुछ कॉमन नाउन जिनका प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। तो किसी कॉमन नाउन का प्रयोग अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हुआ है, तो उससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे
द फादर इन हिम, उसके अंदर का पिता। तो यहाँ जो है फिजिकल बॉडी की बात नहीं हो रही है, फादर की बात नहीं हो रही है, बल्कि उसकी फीलिंग्स की बात हो रही है कि जो एक फादर की फीलिंग होती है वहाँ उसकी बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं द मदर इन हर, उसके अंदर की माँ। तो वहाँ वास्तव में वहाँ फिजिकल एग्जिस्टेंस माँ की बात नहीं कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं मातृत्व की भावना की। तो ये जो फीलिंग्स है, अगर कोई कॉमन नाउन है, उस कॉमन नाउन का प्रयोग अगर एब्स्ट्रैक्ट रूप से किया गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में अगर उसका प्रयोग किया गया है, तो उससे पहले भी अपन डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ नाउन जो है अगर सेंटेंस में ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, नाउन ऑलरेडी यूज्ड इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में अगर पहले से कोई नाउन आ रखा है, तो अगर वो रिपीट हो रहा है तो सेकंड टाइम जब वो नाउन आएगा तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं वंस देयर वॉज अ किंग, अब मैं इसी स्टोरी को आगे बढ़ा रहा हूं। द किंग वॉज वेरी काइंड। तो अब पहली बार जो है ये किंग नाउन है, फर्स्ट टाइम जब आई तो इसके साथ जो है किसका प्रयोग किया अपन ने, ए का प्रयोग किया, इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया। लेकिन यही नाउन जब रिपीट हुई सेकंड टाइम, तो यहाँ जो है हमने द का प्रयोग किया उसी नाउन के लिए। तो अगर एक सेंटेंस में एक ही नाउन रिपीट हो रही है, तो सेकंड टाइम या उसके बाद जब भी वो नाउन आएगी, एक बार इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड टाइम जब भी यूज होगी उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा देखो कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यूनिक ऑब्जेक्ट से पहले भी अपन किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का। अब यूनिक ऑब्जेक्ट्स क्या है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स। अब यूनिक ऑब्जेक्ट्स में क्या है, जैसे अपना द सन, द मून, द अर्थ, इनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा देखो कुछ एक्सप्रेशंस है। कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा से डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग लगता है। जैसे द ओनली, जब भी यूज करेंगे ओनली का तो इससे पहले हमेशा द आएगा। उसी प्रकार से द सेम, अब सेम शब्द का यूज जहां भी करेंगे उससे पहले भी आएगा। एक अपन यूज करते हैं ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, तो यहाँ भी टेल द, स्पीक द ट्रूथ, तो उसके लिए भी आएगा भी स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ अपन डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग ही करेंगे। इसके अलावा भी कुछ एक्सप्रेशंस हैं, वो आप खुद भी ढूंढिए, कुछ दो चार आपको भी मिल जाएंगे। तो ये जो है इनके साथ अपन डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखो अगर कोई पोस्ट है या कोई टाइटल है, कोई भी पद है या टाइटल है, तो उससे पहले भी अपन किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर हो गया, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पद हैं जिनके साथ हम हमेशा से ही किन का प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ जो है इस
वीडियो में अपन ने देखा कि किस प्रकार से डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे और किस तरीके से करेंगे। तो आप सभी इसको एक बार जो है वापस रिवाइज करें, इसको देखें और जहाँ तक हो सके इसको लिखें। एक बार नहीं 2 बार लिखें ताकि आपको याद हो जाए। इसके अलावा भी 1-2 चीज़ें अगर कुछ रह गई तो वो आप खुद ढूंढें और कोशिश मैंने पूरी की है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके इस वीडियो में शामिल हो जाए। फिर भी समय की सीमा को देखते हुए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल किसी अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।